हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर स्कॉलरशिप। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टडी इन स्वीडन के बारे में। स्वीडन दोस्तों एक नॉर्डिक कंट्री है, लार्जेस्ट नॉर्डिक और लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री है। स्टडी की बात करें तो इस वक्त यहाँ पर एडमिशन ओपन है थ्रू आउट कंट्री में। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑटम इनटेक के लिए यहाँ पे एडमिशन ओपन है। ज़्यादातर जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट हैं उनके लिए होता है। यहाँ पर हाई रेशियो वीज़ा है, कोर्स चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। मोर देन 1000 प्रोग्राम है, इंग्लिश और प्रोग्राम है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन इसका जो पीरियड है वो मिड अक्टूबर से हर साल स्टार्ट हो जाता है और जनवरी तक रहता है। स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पर एसआई स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिसमें आपको 12,000 ऐसे की दिए जाते हैं अलाउंस के लिए, और स्टडी एक्सपेंस भी आपको कवर होता है। तो आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो 4 प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं और 8 प्रोग्राम बैचलर्स के लिए। चलते हैं अब admission.sc की साइट पे। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है स्वीडन में। सिंपली आप टाइप करेंगे गूगल पे स्टडी इन स्वीडन, जो यहाँ पर जो सेकंड वाला लिंक आएगा universityadmission.sc, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइंड प्रोग्राम करना है। आप किस इनटेक में करना चाहते हैं, किस सेमेस्टर में करना चाहते हैं। तो यहाँ ऊपर मेन्यू पे आएंगे, यहाँ पे सर्च कोर्स लिखा हुआ है, आप यहाँ से कोर्स सर्च कर लेंगे अपना। बाकी डिटेल्स भी हम कोर्स सर्च के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे नीचे यहाँ पे कोर्स आ जाएंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ ग्रीन दिखा रहा है उसका मतलब है कि ये एडमिशन यहाँ पर ओपन है। ठीक है, 15 अक्टूबर से 15 जनवरी। आप यहाँ कुछ कीवर्ड अपने कोर्स का जो है वो टाइप कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जियो टाइप कर दिया है अपने रेफरेंस के लिए। तो ये सारे जितने भी कोर्सेज है जियो से रिलेटेड है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, मज़ीद फ़िल्टर भी यहाँ पर हैं, आप उन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपका जो डिग्री है उसके हिसाब से एडमिशन जो करना चाहते हैं ओपन एडमिशन पे क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ एडमिशन ओपन है एज़ पर आपके फ़िल्टर यहाँ पर कोर्सेज़ आपको शो हो जाएंगे। तो कुछ की डेट्स एंड डेडलाइंस हैं, आप वो देख लेंगे। यहाँ सामने भी लिखी हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक लिखी हुई है डेडलाइन। और कुछ के उसके बाद एंट्री रिक्वायरमेंट्स, जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपने पहले देख लेनी है क्योंकि यही रिक्वायरमेंट आपने आपके जो एज़ पर कंट्री होगा आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे इनको। थ्रू आउट जितने भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे उनके लिए एक ही दफ़ा आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इनकी होती हैं, आपने वो भी देख लेनी है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो भी देख लेनी है। हम यहाँ पे जो कंट्री के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है इन लोगों की डॉक्यूमेंट्स की वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ से मेन्यू पे आ जाएंगे तो यहाँ पे सब कंट्रीज़ के नेम है। आप 1 बाय 1 जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है आप उस कंट्री पे क्लिक करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान पे क्लिक कर लेता हूँ। तो पाकिस्तान जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आ जाएंगी। ये जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कंटेंट के अंदर, मीटिंग, जनरल रिक्वायरमेंट और ईच एंड ऑल, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, मीटिंग जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं और जनरल ये लिखा हुआ है मास्टर डिग्री के लिए आप कर रहे हैं तो आपको, पीएचडी कर रहे हैं तो मास्टर के लिए, मास्टर कर रहे हैं तो आपको 4 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जो जनरल रिक्वायरमेंट है ये डिग्री वगैरह लिखी हुई है, ट्रांसक्रिप्ट लिखी हुई है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ है यहाँ पे आपने वो इनको प्रोवाइड करना है। ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको आपने मीट करना है। ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंट है 5 जो है आपके आइडेंटिफिकेशन, CNIC, पासपोर्ट, वटेवर जो भी है आपने वो देख लेना है। ट्रांसलेशन नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। ओके ठीक है, ट्रांसलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऑलरेडी इंग्लिश में होंगे। लेकिन ये कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि HEC से आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, उसके ऊपर HEC की स्टैंप होनी चाहिए। ठीक है, और जो 2009 से पहले आपने डिग्रीज अटेस्ट करवाई हुई हैं तो वो अभी के लिए यूजेबल नहीं है, वो कैन नॉट बी वेरीफाइड। ठीक है, तो आपको नई डिग्री अटेस्ट करवानी पड़ेगी। तो डिजिटल उसके पीछे स्कैन एक स्टैंप होती है वो होनी चाहिए लाजमी, ताकि ये वेरीफाई कर सकें या उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, उस कोड को, बार कोड को स्कैन करके और स्कैन करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के भी साइन होने चाहिए, उसके ऊपर हर यूनिवर्सिटी पे होते हैं लेकिन जनरल उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और आपका जो नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है वो हर जगह सेम होना चाहिए। मतलब आपकी डिग्री पे, आपकी मैट्रिक की, आपकी इंटर की, आपकी बैचलर डिग्री है, अगर आपका सेम नहीं होगा तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो एफिडेविट के बारे में लिखा हुआ वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, ये वेरिफिकेशन लिखा हो या आखिर पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन पर QR स्कैन कोड होगा तो उनको देखकर वो स्कैन करके कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये एंट्री रिक्वायरमेंट थी। अगर आप मास्टर के लिए लिखा हुआ अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर पे क्लिक करेंगे। ये मैं आपको सारा डिटेल में लिखी हुई है, आपको बताऊंगा कैसे आपने लॉगिन करना है, प्रोग्राम सर्च करना है और कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। पहले हम स्कॉलरशिप के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ स्कॉलरशिप कौन सी है, यहाँ पर आपने कैसे उसके लिए अप्लाई करना है।
तो ये हु रिक्वायर्ड टू पे फीसिस के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको स्कॉलरशिप पे लेके चलता हूँ। फीसिस जो आउटसाइड हैं यूरोपियन कंट्रीज उन्होंने पे करनी है, ठीक है। तो उनके लिए स्कॉलरशिप पे आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप पे सारी फ़ीस वगैरह आपकी सारी कवर हो जाएगी। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है वो आपने देख लेने हैं। स्वीडिश इंस्टीट्यूट है और बेसिस बाय द स्वीडिश इंस्टीट्यूट। हु कैन अप्लाई आप यहाँ पे देख लेंगे। हु कैन अप्लाई मतलब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो ऑटम में अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर्स के लिए देखे लिखा हुआ स्पेशली ऑटम सेमेस्टर और मास्टर स्टूडेंट्स वो अप्लाई करते हैं। बैचलर्स के लिए आप नोट देख लें नीचे लिखा, बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है। बैचलर के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, बैचलर्स वालों को फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें बहुत नोटेबल चीज़ें हैं, आपने पहले ये चीज़ें देखनी है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एप्लीकेशन कोई भी यूनिवर्सिटी आप बैचलर्स के लिए नहीं कर सकते। हाउ कैन आई फाइंड एप्लीकेशन नंबर? देखिए स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट नंबर जो आपने सबमिट करनी है, एप्लीकेशन जो भी हम सबमिट करेंगे सिर्फ आपको वो नंबर चाहिए होता है और बाकी दूसरी रिक्वायरमेंट भी है वो आपको बताऊँगा। जैसे एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा स्कॉलरशिप का, आप ये नंबर कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन तब भी प्रोसीड होगी, ठीक है। और ये बाकी डिटेल लिखी हुई है। स्टडी इन स्वीडन इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो आपकी स्कॉलरशिप के बारे में रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब एज़ पर यूनिवर्सिटी के डेडलाइन वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डेडलाइन दी होगी कि आपने कब तक यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और वही आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें देख लेनी है। ये इंस्टीट्यूट लिखे हुए हैं, आप देख लेंगे यहाँ पे। ये स्कॉलरशिप के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है। कैसे आपने अप्लाई करना है ये तरीका सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल प्रोफेशनल्स के ऊपर, आप देख लेंगे इसको एक दफ़ा। मैं आपको एक दफ़ा तरीका दिखा देता हूँ आपने कैसे इस पर करना है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन पोर्टल ओपन नहीं है लेकिन आपने इसको मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। देखिए एप्लीकेशन ओपन फॉर एप्लीकेशन फरवरी, ठीक है। फरवरी की जो एप्लीकेशन है उसके लिए ओपन है। तो ये सारा ओवरव्यू लिखा हुआ है। ये कुछ रिक्वायरमेंट लिखी हुई है उन लोगों ने। आपने सिटीज़न ऑफ 32 एलिजिबल कंट्रीज उसमें आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। और ये की डेट्स लिखी हुई हैं 15 अक्टूबर से 15 जनवरी 2025, ठीक है। ये एप्लीकेशन डेडलाइन है इसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की। तो ये सारी डिटेल आप एक दफ़ा देख लेंगे। अभी आप जो लाइक करते हैं वहाँ पे 15 अक्टूबर वाली पे लाइक करते हैं। ये अमाउंट लिखी हुई है 12,000 आपको दिया जाता है मंथली अलाउंस। मोर देन इनफ है। पाकिस्तानी देखें तो 3 लाख रुपया बनता है ऑलमोस्ट। तो बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ मनी है। और आपकी ट्यूशन फ़ी है वो भी कवर कर ली जाती है। और ये ट्रैवल ग्रांट है जो स्टूडेंट होते हैं रिसर्च वाले उनके लिए है, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया मोर देन इनफ स्कॉलरशिप है और ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रूव करना पड़ेगा और आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये जिनके लिए जो एलिजिबल नहीं है उनके बारे में लिखा हुआ है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उन वो एलिजिबल है ऑलमोस्ट इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो आप ये डिटेल एक दफ़ा देख लेंगे सारी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है स्कॉलरशिप के। फ़ीस के लिए इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको पहली जो फ़ी है वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो गए आपकी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेगी, आपको मिल जाएगी। ये प्रोसीजर है हाउ टू अप्लाई का, ठीक है। आप इस प्रोसीजर को देख लेंगे। यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, बहुत आसान है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज करें, मैं उसको फिर बता दूंगा। ये सारा लिखा हुआ आपको CV चाहिए, टेम्पलेट दिया हुआ है। आपने जो आपका मटेरियल है वो इसमें कॉपी पेस्ट करना है। फिर प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस आपने लीडरशिप एक्सपीरियंस वो डालना है यहाँ पे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सब कुछ यहाँ पे टेम्पलेट दिए हुए हैं। आपने सिर्फ उसको डाउनलोड करके उसमें अपना जो मटेरियल है वो पुट करना है, ठीक है। एप्लीकेशन पोर्टल 10 फरवरी को ओपन होगा, ठीक है, 26 फरवरी तक। तो ये सारी यूनिवर्सिटी का आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे। लिखा हुआ है उसके बारे में सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ है। एप्लीकेशन पोर्टल किस तरह ओपन होगा, 10 फरवरी को ओपन होगा। आपने उस वक्त इमीडिएटली अपने एप्लीकेशन नंबर लेके और इसके लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर। ये प्रोसीजर है। स्क्रीनिंग एडमिशन किस तरह करते हैं वो आप लोगों की किस बेस पे करते हैं आपने वो देख लेनी है और इस तरह आप ये सारा स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मोर देन इनफ मनी है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसीजर स्कॉलरशिप का आपने ईमेल पे गौर करना है। या जैसे ही आपको ईमेल आएगी तो आपने ज़्यादातर फोकस अपना ईमेल पे रखना है। तो ये सारा प्रोसीजर आपने देख लेना है। अभी हम चलते हैं वापस मेन्यू की तरफ। आपने कैसे अप्लाई कैसे करना है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, आपने कैसे अपने कोर्स वगैरह चूज़ करने हैं। तो मैं अब चलता हूँ फर्स्ट पेज पे स्टार्टअप पे कैसे आपने कोर्स चूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स था सिविल है, या मैं यहाँ पे जियो ही टाइप कर देता हूँ। मेरी जो फील्ड है वो जियो से रिलेटेड है। आपकी जो भी होगी सिविल है, CS है, जो भी है वो सर्च करेंगे। अब यहाँ पे सब उसकी डिटेल आ गई। आप एकदम डिटेल देख लें। उसकी टोटल ट्यूशन फ़ी लिखी हुई है। आपने जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो सिर्फ पे करनी है। वहाँ पर जाकर दूसरी पे इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप वगैरह लग जाएगी। तो इशू ज़्यादा इशू नहीं है।
तो आप ये थोड़ी डिटेल अगर देखना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उसकी स्पेसिफिक अगर कोई रिक्वायरमेंट है आपने वो देख लेनी है और वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। आप बाकी ये फीसिस वगैरह मैंने बताया था स्टार्ट में आपको कि आपने सिर्फ 4 कोर्स चूज़ करने होते हैं अपने, ठीक है। 4 कोर्स आपने चूज़ करने हैं और उनके लिए आपकी एप्लीकेशन मास्टर्स के लिए सबमिट होगी। ये इस तरह की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप देख लेंगे स्पेसिफिक इसकी डिटेल में जाके आप देखेंगे खुद ही इसको, इस कोर्स सिलेबस लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। ये हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है लेकिन अप्लाई वहीं से डायरेक्ट होगा, यहाँ से अप्लाई नहीं होगा। तो हम यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल अपने कोर्स सेलेक्ट करते हैं, मैं 4 कोर्स सेलेक्ट अपने कर लेता हूँ यहाँ पे मास्टर्स के लिए 1 2 3, मैं रैंडम कर रहा हूँ लेकिन आपने अच्छी तरह सर्च करके अपना जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से सेलेक्ट करने हैं। अब मैंने यहाँ पे 4 कोर्स सेलेक्ट कर लिए, मेरे यहाँ पे 4 कोर्स आ गए हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपना एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपके पास जो डिटेल आपको जो प्रोवाइड करनी होगी इनको, डू यू हैव स्वीडिश आईडी, नो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखूँगा। सिंपल ईमेल आईडी लिख के यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, वो आपने कर लेना खुद ही, कोई बहुत इजी सा, इसमें कोई ज़्यादा यूनिक वर्ड 1 2 डाल दें और अपना पासवर्ड क्रिएट कर लें। पासवर्ड नहीं आपने भूलना, रिकवर हो जाएगा लेकिन आप इसको सेव कर लें। तो मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक ईमेल आएगी। ईमेल पे मुझे नंबर दिया होगा, वो मैं नंबर यहाँ पर टाइप कर दूँगा तो मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना टाइप कर देता हूँ, जो मुझे OTP आया नंबर पे, तो ये मैंने टाइप किया तो ये यहाँ पे आ गया। तो अब वो मुझसे मेरी पर्सनल डिटेल मांग रहा है, ये रैंडम डिटेल है, आपने डाल देनी है। मैं अपना लिख रहा हूँ यहाँ पे मोहम्मद उमर लिख देता हूँ। आपका जो पासपोर्ट पे डिटेल है वो आपका सारा मैच होना चाहिए, ठीक है। मैंने स्टार्ट में बताया जो आपका पासपोर्ट पे डिटेल है वो सारा मैच होना चाहिए। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वगैरह आप लिख देंगे, फ़ोन नंबर लिख के एड्रेस वगैरह लिख देंगे जो भी आपका होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बड़ा कंफर्टेबल यहाँ पे होगा अपना डिटेल्स, लेकिन लिखना आपने सही है ताकि अगर आपसे कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो नंबर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको वो कॉल भी कर सकते हैं, आपका मतलब एज़ पर उनकी रिक्वायरमेंट वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आपने कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं लिखना। तो यहाँ पे सिटी वगैरह लिख दें, अपना पोस्टल कोड आप लिख दें, ऑप्शन लिखा हुआ, लेकिन बेटर है कि आप लिख दें, अपना कंट्री सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट कर दें। तो यहाँ पे आई हैव रीड नो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंटरनेशनल मास्टर रिटर्न सेमेस्टर 2025 नॉट सबमिटेड। तो अभी मैं अपना एप्लीकेशन को सबमिट करूँगा। तो मैं यहाँ पे गो टू माई एप्लीकेशन पे जाऊँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करना है मैंने, मतलब मेरा जो मोस्ट यूनिक जो मतलब टॉप की यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मैं सब पे टॉप पे रखूँगा, ठीक है। उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखूँगा। 1 2 3 4 प्रेफरेंस है। तो आपने बड़ा ध्यान से इसको सेलेक्ट करना है जो आपकी टॉप प्रेफरेंस है। तो ये यहाँ पे आगे डिटेल आ गई, तो आप यहाँ पे देख लेंगे सारा। जो टॉप प्रेफरेंस होगी आप उसको ऊपर कर लेंगे और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को नीचे कर लेंगे। तो जहाँ पे आपका एडमिशन सीट्स अवेलेबल होंगी आपको वहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन। ये आपके एप्लीकेशन फ़ी के लिए पूछ रहा है। जो मतलब यूरोपियन सिटीज़न है उनको ना तो फ़ी पे करनी है ना तो कुछ भी पे नहीं करना। लेकिन अगर आप आउटसाइड द यूरोप हैं, जो आपकी कंट्री है जहाँ जो जिस कंट्री से भी आपका ताल्लुक़ है, आपने वो उस कंट्री के हिसाब से आपने फ़ी पे करनी है। तो फॉर एग्जांपल मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो मैं यहाँ पे मुझे तो फ़ी पे करनी पड़ेगी। नीचे लिखा हुआ है डू आई नीड टू पे फ़ी। तो नीचे मेरे प्रोग्राम है तो मुझे फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं इसको सबमिट कर दूँगा ऐसे ही विदाउट मार्किंग। तो मैं जैसे ही विदाउट मार्किंग इसको सबमिट करूँगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा हम उसको फिल करेंगे। सो यहाँ पे लिखा हो मास्टर, तो मैंने इसको यहाँ से सबमिट कर दिया। अब ये एप्लीकेशन मेरी प्रोसेस हो रही है, लास्ट स्टेप है ये इसमें। अब वो बोल रहा है कि एप्लीकेशन फ़ी पे करें, लेकिन अभी मैं फ़ी अगर आप यहीं पे करना चाहते हैं यहीं पे कर सकते हैं, नहीं से आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो पहले अपलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए। जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, अगर आप गाइड भी देखना चाहते हैं कैसे आप इन चीज़ों को अपलोड करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सा किस तरह आपने करना है।
तो मैं ये जनरल आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, वैलिड आईडी कार्ड विद योर सिटीजनशिप, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से अपने एक को सबमिट करना है, ठीक है। तो करेंगे कि आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट आपका स्कैन होना चाहिए, इसको चूज़ करके यहाँ पे अपना लिख देंगे। मैं पासपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट लिख दूँगा, ठीक है। पासपोर्ट लिख कर मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा तो मेरी ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा तो मैं कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ, आपने इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, कंट्री रिक्वायरमेंट है फॉर मास्टर एप्लीकेशन, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इन 4 कोर्सेज़ के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो है दिस कुड बी CV, मोटिवेशन लेटर, रेफरेंस लेटर, जो डिटेल में आपको बताए हैं एज़ पर कंट्री रिक्वायरमेंट, वो सारे आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने स्टार्ट में भी देखा है एज़ पर कंट्री रिक्वायरमेंट, कंट्री पे जाके आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पर जनरल रिक्वायरमेंट, ये A to जितनी भी डॉक्यूमेंट लिखे हुए ये सारे आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। अपना जो ठीक है वो वेरीफाई करेंगे, उन्होंने लिखा हुआ है एंड पे वेरिफिकेशन कैसे होगी, आपका जो QR कोड होगा वो उन्होंने स्कैन करना है। तो QR कोड आपका डिग्री के ऊपर बैक साइड पे लगा होगा, मैट्रिक की हो, इंटर की हो, जो भी डॉक्यूमेंट है आपका विद QR कोड होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो। तो ये मेरे कोर्सेज़ हैं, मैं एक दफ़ा कोर्सेज़ को एक दफ़ा देख लूँगा, आप भी देख सकते हैं। आप अगर आपके पास टाइम है, जनवरी तक टाइम है, तो आप अपने जो प्रोफेसर वगैरह हैं, जो डायरेक्टर हैं प्रोग्राम के, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। उनकी हेल्प चाहते हैं तो उनसे हेल्प भी ले सकते हैं कि भाई मैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी कोई क्वारी है वो मुझे हेल्प कर दें, तो वो आपका रिप्लाई भी करेंगे, आपको बताएंगे भी। लेकिन आपने एक प्रोफेशनल तरीके से उनको एक ईमेल भेजना है ताकि वो अपना कोई इस तरह का रेफरेंस देना है जो आपकी क्वारी होगी उसके लिहाज से, ताकि आपका रिप्लाई आ सके, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सिर्फ ये एक ही कंटेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप इसमें जो कोर्स में जाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अपने जो डिग्री फैकल्टी के पास जाएंगे, फैकल्टी में आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोफेसर A to Z जो है वो मिल जाएंगे। तो ये इस तरह का ये सारा प्रोसीजर है, आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है। अब सिर्फ यहाँ पे रह जाती है एप्लीकेशन फ़ी, तो मैं ओके कर देता हूँ। तो एप्लीकेशन यहाँ पे मेरी सेंट है, एप्लीकेशन मेरी सबमिट हो चुकी है, एप्लीकेशन मैंने उनको भेज दी है। लेकिन उन्होंने कहा जो आपने 3 फ़ेब से पहले आपका जो पेमेंट है वो करनी है, फाइनल हो जाएगी। एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो चुकी है, एप्लीकेशन नंबर भी आपका आ गया, ठीक है, वो ऊपर लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर। तो फाइंड आउट अगर आप मोर करना चाहते हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।